ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक जारी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। सोनिया गांधी भी चुनाव समिति में इस बैठक में शामिल हैं। कुमारी सैलजा सीईसी की बैठक में शामिल हैं। कल ही सब कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष को हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के भी रिपोर्ट सौंपी है। बताया जा रहा है कि इस पर भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज चर्चा हो सकती है और उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की भी सूची जारी हो सकती है। हालांकि आज दूसरे राज्यों को लेकर के भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन किया जा रहा है। उम्मीदवारों पर, पंजाब के उम्मीदवारों पर भी मंथन किया जा रहा है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक बार फिर से चर्चा की जाएगी हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के? निश्चित रूप से हितेंद्र, लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि कब बैठक होगी, क्योंकि देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसमें खुद मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के और सोनिया गांधी भी मौजूद है। तो ऐसे में बैठक में खासतौर पर हरियाणा के मामलों की चर्चा तो होनी ही है और साथ साथ देखिए पंजाब को लेकर और कुछ और जैसे बिहार जैसे राज्य भी है वहां के लिए भी कुछ चर्चा होनी है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि एक जो सब कमेटी बना दी गई थी सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व में, और उसमें दीपक बाबरिया भी मौजूद थे, हरियाणा मामलों के कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो वे भी मौजूद थे। तो ऐसे में वो कमेटी ने क्या फाइनल रिपोर्ट दी है, और उसमें ऐसा पहले ही दीपक बाबरिया की ओर से कहा गया था कि यह जो रिपोर्ट है जो सब कमेटी की ओर से दी गई है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी गई है और उस पर जो है अब फाइनल जो है ना अंतिम जो निर्णय वो केंद्रीय चुनाव समिति ने लेना है। तो देखिए ऐसे में आज की बैठक में निश्चित रूप से उम्मीदें हैं कि इस बैठक में हरियाणा का मुद्दा जो है वो लगभग फाइनल है, लिस्ट फाइनल है और सभी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। केवल केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें इस बात का ऐलान होना है। और देखिए अब बैठक शुरू भी हो गई है तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस के उम्मीदवारों का जो इंतजार था वो संभवतः अब से कुछ देर बाद या देर शाम तक जो है लिस्ट इसकी आउट हो जाएगी और वो सबके सामने आएंगे। जी बिल्कुल अमित, इस बार बताया जा रहा है कि जिस तरह से मंथन लगातार चल रहा है कांग्रेस में और ये भी माना जा रहा है कि चौंकाने वाली ये लिस्ट हो सकती है। जहां तक रोहतक की बात है तो रोहतक पर भी एक और नाम ऐड हो गया है, भूपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा का नाम तो चल ही रहा था, लेकिन अब साथ में भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा के नाम पर भी चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। एक तरह से सियासी गलियारों में उनके नाम को लेकर के भी चर्चा की जा रही है। तो इस तरह के कितने ऐसे बदलाव जो हैं वो इसमें देखने को मिल सकते हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस टिकटों के ऐलान के मामले में कई दिन की माथापच्ची और मंथन चला है और वो अब भी चल रहा है। और जैसे आपने बताया कि आशा रानी हुड्डा का नाम भी आ गया है, आपको मैं बता दूं केंद्र की लगातार आशा रानी हुड्डा भी कई कार्यक्रमों में सक्रिय देखी गई थी। उनकी सक्रियता पहले भी रही है जब हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे जब हरियाणा के, उस समय भी वे सक्रिय तो रहती थी, लेकिन इस रूप में उनकी सक्रियता जो है वो अभी पिछले दिनों भी देखी गई थी और वे कई कार्यक्रमों में भाग ले रही थी। दरअसल एक कांग्रेस के लिए एक और भी खास बात है कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सदस्य है और उसमें कार्यकाल उनका काफी शेष बचा है। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि राज्यसभा की सीट भी बचा ली जाए और हुड्डा परिवार को ही टिकट मिलनी तय है। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि अगर चेहरा बदला जाता होगा, जिसकी चर्चाएं पहले से चल रही थी और एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद दीपेंद्र हुड्डा के अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं लड़ते, कांग्रेस हाईकमान ऐसा नहीं चाहेगी तो निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की बात कहकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह दरकिनार कर दिया इस बात को, इस पेशकश को, और केंद्रीय जो नेतृत्व है उसकी ओर से भी बयान आया। दीपक बाबरिया ने भी बयान दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चुनाव नहीं लड़ेंगे वे केवल हर जगह प्रचार का कार्यक्रम देखेंगे क्योंकि वे पहले ही नेता प्रतिपक्ष हैं। तो अब आशा रानी हुड्डा का नाम भी आया है। तो ऐसा में हुड्डा परिवार का जो दबदबा है, देखिए 3 बार हैट्रिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाई है, 3 बार दीपेंद्र हुड्डा बने हैं। तो ऐसे में लग रहा है इस बार की अगर चेहरा बदला जाएगा तो आशा रानी हुड्डा सामने आ सकती है कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में। और ऐसे भी कई देखिए बदलाव देखने को मिले हैं। विजेंद्र, हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कि भिवानी से ही
जैसे रामदान सिंह और श्रुति चौधरी के बीच जो रस्साकशी, टिकट किसको दिया जाए, तो इसमें केवल जो उम्मीदवारों के बीच रस्साकशी नहीं है, ये है रस्साकशी जो है वो धड़े अलग अलग है, जो गुट अलग अलग है। चाहे हम बात कर लें, चाहे ऐसा के गुट की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें जो दूसरा गुट है भूपेंद्र हुड्डा का, उनकी बात कर लें, तो ऐसे में ये धड़ेबंदी जो चल रही है, यह सबसे ज्यादा जो है उसकी वजह से टिकट का वितरण नहीं हो पा रहा है, असमंजस बना हुआ है। अब देखने वाली बात है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें किस प्रकार का निर्णय आता है, और जो सब कमेटी ने रिपोर्ट दी है, क्या मल्लिका अर्जुन खड़गे भी उस कमेटी की रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं, उनकी से सहमति देते हैं, और केंद्रीय चुनाव समिति उससे सहमत होती है क्या, तभी यह लिस्ट आज आउट हो जाएगी। और जो लगातार इंतजार था कांग्रेस उम्मीदवारों का, वो इंतजार आज संभवतः खत्म हो जाएगा। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अमित। तो ये कांग्रेस की बड़ी बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और माना जा रहा है कि इसी बैठक में हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी, और उसके बाद आज ये लिस्ट संभव है कि सामने आ जाए शाम तक। इस तरह की उम्मीदें अब लगाई जा रही हैं।